सरकार ने लोकसभा में शुक्रवार को यह जानकारी दी कि देश की विभिन्न अदालतों में लगभग 4 करोड़ 70 लाख मुकदमे लंबित हैं, जिनमें से 70,154 मुकदमे तो देश की सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं और देश की जो 25 हाई कोर्ट हैं उनमें 58,94,060 केस अटके हुए हैं। इनमें से लाखों ऐसे केस हैं जो 30-30 साल से जो है अदालतों में लंबित हैं। तो ये दशा है हमारे देश की न्याय व्यवस्था की। ऐसे में मैं आंदोलनरत वकील साहब लोग जो हैं, जो एडवोकेट एक्ट 2025 को लेके आंदोलनरत हैं और इस बदलाव को कतई किसी भी कीमत पे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, उनसे अपील है कि यह तो स्वीकार करना पड़ेगा उन्हें भी कि पूरी की पूरी न्याय पद्धति में कुछ गलत है। कुछ नहीं गलत है, बल्कि पूरी तरह से गलत है। किसी देश की अदालतों में अगर इस ढंग से 5-5 करोड़, ये मैं अदालतों की, राजस्व अदालतों को तो छोड़ ही दीजिए, माय गुडनेस, उनकी तो महिमा शब्दों में बयां ही नहीं की जा सकती कि राजस्व अदालतों में क्या हो रहा है। न्याय के नाम पे खुलेआम न्याय बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है खुलेआम। पूरे मैं उत्तर प्रदेश की बात तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की लगभग सारी जनपदों की राजस्व न्यायालयों में दुकानें लगी हुई हैं, जो पैसे से न्याय व्यवस्था बेची जा रही है। तो जिस देश की न्याय व्यवस्था इस तरह से चरमरा चुकी है, वहाँ बदलाव के लिए तो आगे आना ही पड़ेगा। अगर वकील साहब लोगों को आपत्ति है इस एक्ट पे तो सुझाव दें। सरकार ने कल तक यानी 28 फरवरी तक जो है सुझाव मांगा है देश की आम जनता से। तो जो आंदोलनरत वकील साहब लोग हैं, जो सीधे सिरे से इनकार कर रहे हैं कि हमें ये स्वीकार नहीं है, उनसे मैं ये कहूँगा अगर ये नहीं स्वीकार है, इसमें कुछ गलत चीज़ें हैं, उसको वो नहीं चाहते हैं, तो आखिर वो सरकार से बताएं कि वो क्या चाहते हैं। आंदोलन करने से बेहतर है। मैं वकील साहब लोगों से अपील करूँगा, मैं कमेंट बॉक्स में वो वेबसाइट का एड्रेस भी डाल दूँगा जिस पर सरकार ने सुझाव मांगा है। मैं आप वकील साहब लोगों से ये विनम्र आग्रह करूंगा कि आप लोग आंदोलन से बेहतर है कि सुझाव दीजिए कि इस एक्ट में जो चीज़ें सरकार बदलने की कोशिश कर रही है वो न बदल के क्या बदले कि ये न्याय व्यवस्था बदले। जो चरमर है, जो चरमरा चुकी है, जो ध्वस्त हो चुकी है, जहाँ इतने करोड़ों मामले लंबित हैं, कई दशकों से, 3-3, 4-4 दशकों से, और वादी फरियादी की क्या दशा है, इस पे कोई सोचने वाला नहीं है। एक वादी 30-30 साल अदालतों में आता है, सिर्फ तारीख पे तारीख लेके जाता है, अपना समय बर्बाद करता है, अपना पैसा बर्बाद करता है, बदले में उसे तारीख पे तारीख मिलती है। और बीच में अगर कोई धनाढ्य आ गया तो न्यायाधीश भी बिकने के लिए तैयार है। अगर मैं जनपद न्यायालयों की बात करूं तो ढेर सारे ऐसी चीज़ें मिलेंगी, ढेर सारे ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि जनपद न्यायालयों के न्यायाधीशों ने भी दुकान खोल रखी है। राजस्व न्यायालयों की तो बात ही मैं नहीं करना चाहूँगा, उनके लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है कि वो कितने घटिया किस्म के लोग राजस्व न्यायालयों को चला रहे हैं, जो तहसीलदार हैं, SDM हैं, वगैरह वगैरह। माय गुडनेस, उनकी चर्चा करना भी जो है लाजमी नहीं है। तो आखिर ये जो कमियां हैं ये कैसे बदलेंगी? मैं वकील साहब लोगों से, आंदोलनरत वकील साहब लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर कमी नहीं है तो फिर न्याय की ऐसी अवस्था क्यों है? तो आखिर बदलाव के लिए आगे तो आना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन साथ साथ मैं सरकार से ये कहूँगा कि सरकार ने इस एक्ट में हड़ताल पे रोक लगाई है, एकदम लगनी चाहिए, चाहे लोग कितना भी चीखें चिल्लाएं, लेकिन हड़ताल पे रोक लगनी चाहिए। इन्हें हड़ताल का अधिकार इनका छीन लिया जाना चाहिए तत्काल प्रभाव से। लेकिन इसमें जो एक बात है कि कोई ऐसा वकील जिसके ऊपर ऐसा मामला लंबित है अदालत में, जिसमें उसे 3 साल की सज़ा हो सकती है या हो चुकी है, तो उसे प्रैक्टिस से बाहर कर दिया जाएगा। वो किसी भी बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएगा, यानी कुल मिला के वो वकील नहीं माना जाएगा। तो यह एक्ट सब पे लागू होना चाहिए। ये एक्ट सर्वप्रथम तो विधायकों और सांसदों पे लागू होना चाहिए कि ये जिस किसी पे भी जो है ऐसा कोई मामला अदालत में लंबित है जिसमें उसे 3 साल की सज़ा हो सकती है, वो विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य साबित किया जाए, सांसदी का चुनाव न लड़ पाए। शुरुआत इसकी यहाँ से होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार यहाँ पे जो है गलत नीति अपना रही है। ये एक्ट इस तरह का एक्ट सुधार का स्वागत योग्य है, लेकिन एक साथ सबको दायरे में लाना पड़ेगा। पुलिस जो न्याय व्यवस्था की नींव की ईंट होती है, उसके भ्रष्टाचार पे कौन अंकुश लगाएगा?
मैं बार बार कहता हूं कि पुलिस की विवेचना, माय गुडनेस, एक विवेचना अधिकारी लगातार जीवन पर्यंत गलत विवेचना करता रहता है, प्रभाव में आके उसकी विवेचना अदालत में असफल साबित होती रहती है, फिर भी जीवन पर्यंत वो विवेचना करता रहता है, कोई रोक लगाने वाला उसके ऊपर नहीं है। जब एक अयोग्य व्यक्ति, अगर किसी विवेचना अधिकारी की, आयोग की, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिसे कहते हैं, अगर उसकी विवेचना लगातार अदालत में विफल साबित हो रही है, तो ऐसे लोगों को विवेचना के पद से हटा दिया जाना चाहिए। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि ये जो अपराध के मामले में जो 3 साल की सज़ा को लेकर जो प्रावधान है कि अगर किसी पे ऐसा कोई मामला लंबित है अदालत में जिसमें 3 साल की सज़ा हो सकती है, तो उसे वो अधिवक्ता नहीं बनाया जा सकता। ऐसे ही सांसद भी न बनाया जाए, विधायक भी न बनाया जाए, कहीं भी ऐसी सुविधा नहीं होनी चाहिए। शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए। तो मैं वकील साहब लोगों के साथ हूँ इस मुद्दे पे। तो आंदोलनरत वकील साहब लोगों से मैं अपील करूँगा कि बदलाव के लिए तो सामने आना ही पड़ेगा। न्याय व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें सब के सब दोषी हैं। वकील साहब लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने ये पुलिस जिम्मेदार है, ये पूरी न्यायिक प्रक्रिया जिम्मेदार है, उतने ही वकील साहब लोग भी जिम्मेदार हैं। तो वकील साहब लोगों को समाज में बदलाव के लिए आगे आना चाहिए। उन्हें इस एक्ट का विरोध न करके बल्कि सरकार से ये मांग करनी चाहिए कि इसी ढंग का एक्ट सांसदों और विधायकों के लिए भी लागू किया जाए कि कोई ऐसा व्यक्ति विधायक ना हो पाए, सांसद न हो पाए जिसके ऊपर ऐसा अपराध का मामला लंबित हो जिसमें उसे 3 साल की सज़ा हो सकती है या हो चुकी है। तब जाके समानता आएगी, तब जाके न्याय व्यवस्था में बदलाव आएगा। किसी एक वर्ग को प्रतिबंधित कर देने और दूसरे वर्ग को खुली छूट दे देने से ये व्यवस्था नहीं बदलेगी। आज हमारी संसद में लगभग 50% दागी सांसद है, जिनमें 30-35% तो ऐसे हैं जिनके ऊपर जघन्यतम अपराध के मामले दशकों से लंबित है। हत्या, बलात्कार, डकैती जैसे अपराध लंबित हैं और वो संसद में बैठ के कानून बनाएंगे। माय गुडनेस। और वकीलों को रोक दिया जाएगा कि अगर उनके ऊपर ऐसा कोई अपराध लंबित है तो वो अधिवक्ता नहीं बन सकते, सांसद बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं, कानून बना सकते हैं हमारे लिए वो। माय गुडनेस, ये गलत नीति है। इस ढंग से इसे नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए। तो मैं वकील साहब लोगों से कहूँगा कि आप इसका विरोध करिए, लेकिन विरोध का तरीका ये होना चाहिए कि ये एक्ट सर्वप्रथम विधायक बनने और सांसद बनने पर लागू किया जाए, ताकि राजनीति से अपराधीकरण का अंत हो। तब देश में बदलाव दिखेगा, तब देश की न्याय व्यवस्था सुधरेगी, तब देश की पुलिस व्यवस्था सुधरेगी, तब जो है एक आमूलचूल परिवर्तन हमारे समाज में दिखेगा। तो मैं अंत में वकील साहब लोगों से, जो आंदोलनरत वकील साहब लोग पूरे देश में हैं, जो चीख रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, अरे भाई बदलाव को क्यों नहीं स्वीकार करेंगे आप? अगर किसी देश में 10-10 करोड़ मामले लंबित हों, कई दशकों से हों, तो आखिर उस व्यवस्था को विफल तो माना ही जाएगा ना। उसके बदलाव के लिए आगे तो आना ही पड़ेगा। तो इस बदलाव से नहीं भाग सकते हैं हम या आप या कोई, लेकिन इस बदलाव की जो इस बदलाव का जो क्षेत्र है वो बड़ा होना चाहिए, सब पे लागू होना चाहिए समान रूप से, न कि सिर्फ अधिवक्ताओं पे। ये राजनीतिक लोगों पर भी लागू होना चाहिए। ये बदलाव पुलिस में भी होना चाहिए। न्यायालय जो बिक रहे हैं, जो न्यायाधीश हैं वो बिक रहे हैं, उन पर भी इस ढंग का एक्ट लागू होना चाहिए। कुल मिला के सबको जिम्मेदार बनाने की ज़रूरत है। जिम्मेदारी सब पे थोपी जानी चाहिए। अगर कोई अपनी जिम्मेदारी से भटकता है तो उसे दंडित किया जाना चाहिए। यही सच्चे लोकतंत्र का सच्चे लोकतंत्र को संचालित करने का सही तरीका है। तो मैं अंत में बस यही विनम्र अनुरोध करूँगा अधिवक्ता महोदय लोगों से कि बदलाव के लिए आगे आइए। आप भागिए मत इससे, बल्कि आगे बढ़कर आप मांग करिए कि यही एक्ट जो है कि 3 साल की सज़ा जिस मामले में हो सकती है, ऐसे लंबित मामले में जितने लोग हैं वो सांसद ना हो सकें, विधायक ना हो सकें, किसी भी इस ढंग के सार्वजनिक पद पे न जा सके, तब बात बनेगी। तब माना जाएगा कि आप लोग समाज के साथ हैं, समाज हित के लिए लड़ रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।